बंद गली व्यू करने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। इस कहानी की 2 किस्तें आप सुन चुके हैं, जिसमें मेरी छोटी बहन टेली बहुत ही मिज़रेबल तरीके से मरी और फिर किस तरह वो मुझे मिली और किस तरह उसने स्पाइडर्स के साथ मुझे पकड़ने की और जकड़ने की कोशिश की और किस तरह मेरे वालिदैन ने ख़ुदकुशी की। अब आगे बयान करते हैं कि मैं चंद सेकंड में ही सीढ़ियों से होते हुए हॉलवेज़ में पहुंची और वहां से बाहर निकलने के लिए पिछले दरवाजे की तरफ भागी क्योंकि वही नज़दीक था। टेली मेरे पीछे थी, वो भी भाग रही थी और चीख चीख कर मेरा नाम ले रही थी और कह रही थी, हम तो बहनें हैं, अगर तुम चली गई तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे, हम इकट्ठे बहुत मज़ा करेंगे, ये सब तुम्हें ज़्यादा देर अजीब नहीं लगेगा, तुम खुश रहोगी मेरे साथ, मैं खुश रहूँगी तुम्हारे साथ। मैं पूरी जान लगाकर भाग रही थी, इसकी मीठी आवाज़ बिल्कुल सच लग रही थी और मैं इस पर यकीन करना चाहती थी, मगर इसके पीछे लातादाद स्पाइडर्स भी थे। मैं जैसे तैसे पिछले दरवाजे तक पहुंच गई, मगर मसला ये था कि ये दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर था, जिसको हमेशा से ही मसला था और वक्त के साथ साथ इसको जंग लग गया था। इसको हिलाना और भी मुश्किल हो गया था। जब हम छोटे थे तो हम अपने वालिदैन से खुलवाते थे, जब मैं बड़ी हो गई तो मैं खुद ही ये काम कर लेती थी। ये खुल तो जाता था, मगर इसके लिए 1 या 2 मिनट लगते थे और वही मेरे पास नहीं थे। मैंने इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया, धक्का दिया, मगर वो मुकम्मल जैम था। खुल जा, मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी। पीछे मुड़कर देखा, टेली और उसके मकौड़ों की फ़ौज बस मुझ तक पहुंचने ही वाली थी। मैंने टेली को देखा, इसकी जिल्द में से जगह जगह मकौड़ों की टांगें बन रही थी और वो इस कदर करीहा लग रही थी कि देखकर खौफ आ रहा था। मगर इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो मुस्कुरा रही थी और मेरे पीछे आ रही थी। मैं शिद्दत से ज़ोर लगाने लगी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। अब मैं जान गई थी कि पेरेंट्स ने ख़ुद को कत्ल क्यों किया था, मगर इस वक्त मैं इनसे छुटकारा चाह रही थी। किसी भी तरह मैं पूरी जद्दोजहद कर रही थी वहाँ से निकलने की। मेरी बेबी सिस्टर की कमर में से भी मकौड़ों की बड़ी बड़ी टांगें निकल आई थीं और उसकी गोल गोल बड़ी आंखें वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी, मगर मैंने दरवाज़ा खोल लिया। वो मेरे करीब आ गई। तुम मत जाओ, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, हम साथ रहेंगे, देखो आई लव यू। इस बदली हुई मकौड़ों जैसी शक्ल से भी अभी भी आवाज़ टेली ही की आ रही थी। यकीन माने मुझे बहुत दुख था, मगर अब मैं इसे अपना आप नहीं दे सकती थी। इस पर तो मकौड़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, इस वजह से माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। टेली तो मर ही गई ना, ये तो कोई और है, सिर्फ मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए ये भेस बना रखा है। मैं बाहर निकली। टेली मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हम तुमको नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। अपने इस चेहरे पर अब बहुत कर्ब और तकलीफ़ थी। हाँ, वो तकलीफ़ में भी तो होगी ना मेरी बेचारी बहन। दरवाज़ा खुला और मैंने बाहर कदम रखा। सनलाइट मेरे जिस्म पर पड़ी और मैं ज़ोर से चीखी, मगर मेरी आवाज़ गले में ही दब गई क्योंकि मेरी गर्दन को इसने पकड़ लिया था और इससे पहले कि मैं चीखती, अपने जाल से इसने मेरे होंठ बंद कर दिए। मेरी आवाज़ बंद हो गई। इसने मुझे अंदर खींचा। इसमें इतना ज़ोर था कि वो इस वक्त तक मुझे खींचती रही जब तक मैं इसके कमरे में नहीं पहुंच गई और वहां जाकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी, जैसे भागकर मैंने इसकी बहुत इंसल्ट की। तुमको भागना नहीं चाहिए था, उसने कहा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने हाथ जोड़कर कहा। इसने मुझे जकड़ा हुआ था और इसके मकौड़े मेरे पूरे जिस्म पर छाए हुए थे। कुछ नहीं होता, तुमको तकलीफ़ नहीं होगी, वो कह रही थी, और मैं कोशिश के बावजूद वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। इसकी तकलीफ़ थी, बहुत तकलीफ़ थी, मगर मैं बेबस थी, रो रही थी और मेरी मॉन्स्टर स्पाइडर बहन मुझको तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रही थी। मैं इसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो अब अपने बिस्तर पर चली गई। वही वेब्स जिनके गद्दे के गद्दे बने हुए थे
میرا خیال ہے کہ وہی اس کا بستر تھا۔ اس کے مکوڑے ہر چیز کو سیل کر رہے تھے جن سے میں نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بس یہ میرا چھوٹا لیپ ٹاپ جس پر میں اب آپ لوگوں کو آخری پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یاد رکھنا۔ میں آپ کو مدد کے لیے نہیں بلا رہی کیونکہ آپ میری مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بھی یہاں میری مدد کرنے کے لیے آئے تو آپ بھی یہاں پھنس جائیں گے، مگر اب میں ان مانسٹر کا شکار ہوں اور میں ان مانسٹر کا شکار کسی اور کو نہیں ہونے دوں گی۔ میں موقع ملتے ہی تیل چھڑک کر اس گھر کو آگ لگا دوں گی، سب کچھ جل جائے گا، میں بھی، اور جب تک جیمز کسی کو اطلاع دے گا اس وقت تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو اپنی لوکیشن بھی نہیں بتا رہی۔ بس اب خبردار رہیں ایسی چیزوں سے اور میرے لیے کچھ نہ کریں، بس ہمیں یاد رکھیں ہمیشہ۔